प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि फिर भी एक अच्छी स्विंग मिली है। अभी विदाउट एनी पोजीशन घर जाइए, वैसे भी वीकेंड है, आपको कोई पोजीशन लेने का इस समय कोई मौका नहीं है। इंट्राडे में भले एक आध ट्रेड प्ले आउट हुई हो, मंडे को हम दोबारा रिविजिट करेंगे। अगर हम 24,700 भी मान लें, 24,700 से भी अगर आपने उस स्विंग को प्ले किया तो भी 600 पॉइंट मिल गए निफ्टी पर एक स्विंग में। चलिए, टॉप 20 से अब बारी है आज के मंडे के मुनाफे की तैयारी की। दो सवाल हैं मेरे जहन में, सीएनबी सेवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ए, आज हम दोनों के बगल में नहीं दिख रहे आप, क्यों? और बी, फ्राइडे को हमने बहुत बढ़िया इस मोमेंटम को भारतीय बाजारों को एंजॉय करा। 600 पॉइंट के आसपास नीट कमाए, फ्राइडे को मुनाफा बांधा, और मेरे ख्याल से सही समय पे बांधा वो, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट थोड़े से सताने वाले थे। तो अब इस तरह के मोमेंटम, इस तरह की तेजी के बाद जो हमने एंजॉय करी और सिस्टम से अब हम बाहर हैं, हमारे लिए अब फ्रेश अप्रोच क्या होगा मार्केट्स का, सब ये जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग आपको। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग आशीष आपको भी। देखिए, पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि नोएडा में टेक्निकली स्टूडियो नोएडा में, लेकिन आज हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, नेटवर्क का पूरा इवेंट है वो, रिफॉर्म्स रीलोडेड। फाइनेंस मिनिस्टर जी उसमें चीफ गेस्ट हैं हमारी, और ये इवेंट आज करीब 11 साढ़े 11 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले आ जाऊं ताकि यहाँ पर सुबह का शो करके उसके बाद मैं उस इवेंट में जा सकूं। 11:30 बजे इवेंट शुरू होगा, तो इसके लिए मैं कल रात को ही आशीष यहाँ पर आ गया था, दिल्ली आ गया था, और ये कारण है कि मैं आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ और आपके साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको मैं कल सुबह स्टूडियो में ज्वाइन करूँगा। आज मैं ये यहाँ पर इवेंट और डिनर करके उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट नाइट वापस आऊँगा, लेकिन कल सुबह मैं आपको स्टूडियो में दिखाई दूँगा। और सबसे पहले एक और चीज़, हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, पहली नवरात्रि आज है। इस बार नवरात्रि एक दिन एक्सटेंड हो रही है, तो आपको सेलिब्रेशंस का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर। हाँ, वो है, एक तो नवरात्रि एक्सटेंड हो रही है, मतलब इस बार नवरात्रि करीब 10 दिन की हो रही है ना। अच्छा। एक एक्सटेंड हो रही है। आज 11वें दिन पे दशहरा है। यस यस यस, हाँ, 11वें दिन पर दशहरा है। जी हाँ, आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और एडिटर की लाइफ कितनी टफ होती है आप समझ ही गए हो। अच्छा, दूसरी पार्ट ये था कि हमने 600 पॉइंट के अच्छे मूव्स एंजॉय करे सिस्टम के। अब हम बाहर आ गए हैं, फ्राइडे को सही समय पे मुनाफा बन गया हमारा। थोड़ा सा चैलेंजिंग वीकेंड के डेवलपमेंट्स हैं, देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। लेकिन अब फ्रेश रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब हम साइडलाइंस पे बैठे हुए हैं और मार्केट्स के मूव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मार्केट ना कई बार आपको हिंट दे देता है। आई थिंक फ्राइडे को जिस तरीके से विदाउट एनी क्यूज मार्केट गिर रहा था और टुवर्ड्स द एंड एक सेंस बन रही थी कि कुछ तो चेंज हुआ था फ्राइडे को, और फ्राइडे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। आज शुरुआत तो कमज़ोर होगी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात कही है उसके बाद वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनी के एडीआर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ी गिरावट है। हालांकि ज़्यादातर कंपनियां ये कह रही हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे। लेकिन आई थिंक आशीष, मोर देन इसका एक ईपीएस इम्पैक्ट, इसमें जो बात है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अब तक सर्विसेज जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रेड डील, ये टैरिफ वॉर, इन सब से बाहर रही थी। अब कहीं ना कहीं क्या ये एक सेंस बन रही है कि क्या इंडियन आईटी कंपनीज को अब निशाना बनाया जा रहा है। देखिए H1B वीज़ा कौन यूज़ करता है? 73% H1B वीज़ा इंडियंस यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से ये क्लियर एक सेंस है कि ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा एंटी इंडिया है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से जिस समय पर आया है, पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से बॉनहॉमी बन रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरीके की वो पोस्ट डाल रहे थे, उसके बाद ये जो आया है ना, इससे थोड़ा सा सेंटिमेंट बेसिकली मार्केट के लिए ख़राब हो रहा है। खैर ये रिस्क तो बना रहेगा जो ट्रेड डील है। हालांकि पीयूष गोयल जी यूएस में हैं, तो वो ट्रेड डील पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए आगे जाते हुए।
देखिए 1000 पॉइंट की स्विंग, जैसा आपने बोला, हमने 1000 पॉइंट की स्विंग ऑलमोस्ट पूरी 1000 पॉइंट तो नहीं, लेकिन अगर 24,700 भी गिने तो करीब 600 पॉइंट की स्विंग ट्रेडर्स ने एंजॉय की। अब यहाँ से देखना होगा कि न्यूज़ फ्लो कैसे इंपैक्ट करता है मार्केट को। हो सकता है आज ज़्यादा इंपैक्ट करी ना, फ्राइडे को हम ऑलरेडी 100 पॉइंट निफ्टी पर नीचे थे, आज और अगर 100 पॉइंट नीचे खुले उसके बाद हो सकता है निचले लेवल से रिकवरी भी आ जाए, लेकिन उसका वेट करेंगे हम, एक बार मार्केट का वर्डिक्ट मिल जाए। अभी के लिए एक स्विंग खत्म हुई, अगले स्विंग के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक स्विंग खत्म हुई, एक स्विंग का मोमेंटम बढ़िया एंजॉय करा, और अब अगले डेवलपमेंट्स, अगली स्विंग का इंतजार करेंगे। इस बीच इंट्राडे में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है उस पर भी आएंगे, सारी बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इसको देखने का ये नज़रिया भी सही है कि हमारे यूएस के टाइज 7 टाइज जो हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, वो पेन इन्फ्लेक्ट कर रहे हैं लगातार हम पे। इंडियन इकोनॉमी को स्क्वीज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई जरिए के थ्रू, अब सर्विसेज पे अटैक करते हुए। हमें भी तो कभी ना कभी अपना कोई रिस्पॉन्स डिवाइस करना पड़ेगा। खैर, उस